एक बार की बात है, एक किसान अपना खेत जो रहा था। उसे सूचना मिली कि पास ही के गांव में एक महात्मा आए हुए हैं। वो अपने घर गया और वहां जाकर उसने पास के गांव में जाने के लिए तैयारी कर दी और वह महात्मा के पास चला गया। जैसे ही वो महात्मा के पास पहुंचा, उसके मन में एक प्रश्न था कि सफलता कैसे मिलती है। वो किसान बड़ा प्रसन्न था और खुश हो रहा था कि मुझे आज मेरे प्रश्न का जवाब मिल ही जाएगा। वो महात्मा के पास गया और पूछा कि बाबा, मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो महात्मा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले मुझे नदी के किनारे मिलना। उस किसान ने वैसा ही किया। सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले नदी के किनारे पहुंचा। महात्मा वहां पर मौजूद थे। महात्मा ने उन्हें बुलाया और कहा कि इस नदी की गहराई को मापो। किसान बड़ा प्रसन्न था कि आज मुझे सफलता का राज पता चलेगा और मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ उस नदी की गहराई को मापने के लिए उतर गया। जब वो गहराई में उतरने लगा तो उसका वो पानी उसके नाक तक पहुंच गया। जैसे उसके वो पानी नाक तक पहुंचा, महात्मा ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे दबा दिया। किसान झटपटाने लगा जोर से। वो व्याकुल हो गया बाहर निकलने के लिए। उसे तीव्र इच्छा होने लगी, मैं बाहर निकलूं और सांस लूं। महात्मा बड़े ही शक्तिशाली थे। कुछ देर बाद महात्मा ने उसे बाहर निकाला। वो किसान जोर जोर से सांस लेने लग गया। महात्मा ने उससे पूछा कि जब तुम पानी में डूब रहे थे या पानी में थे, तब तुम्हें किसकी आवश्यकता थी? तो उस किसान ने कहा कि बाबा, मुझे सांस लेने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। मैं चाहता था कि मैं बाहर निकलूं और ऑक्सीजन लूं। महात्मा ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति अपने अंदर एक तीव्र इच्छा पैदा कर लोगे, एक तीव्र इच्छा का जन्म दोगे, तभी आप सक्सेसफुल होगे। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप सोचना कम और प्रयास अधिक करोगे। आप भी वादा करो अपने आप से कि हम आज से ही प्रयास की सीमा बढ़ाएंगे और जब तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप निरंतर असफलताएं प्राप्त कर रहे हो तो आप उन गलतियों पर फोकस करो कि आप गलती क्या कर रहे हो। समझो, 2 मिनट के लिए बैठो, विचार करो कि आप क्या करना चाहते हो, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर आपको असफलताएं मिल रही हो। आप खुद स्वयं एक समाधान बन जाओ। समस्या आपके सामने चींटी की तरह नजर आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।